हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसका पूरा प्रोसीजर समझेंगे इंटरनल स्टेम का दैट इज़ मोनोकॉट के केस में और डाइकॉट के केस में। ठीक है, पहले यूजुअली हम लोग डाइकॉट का पढ़ते हैं, फिर मोनोकॉट का। ओके, तो अगर इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यूजुअली हम लोगों को यहाँ पर क्यूटिकल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर हम लोगों को क्यूटिकल की एक लेयर देखने के लिए मिलती है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर हम लोगों को मल्टी सेलुलर हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और ये हम लोग डाइकॉट वाले केस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी एंड थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वो यूजुअली डिवाइडेड रहता है हाइपोडर्मिस में, जनरल कॉर्टेक्स में एंड एंडोडर्मिस में। ठीक है, ये बेसिकली लेयर्स होती हैं कॉर्टेक्स की। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और बाइकोलेटरल या फिर समटाइम्स कॉन्सेंट्रिक, एंडार्स एंड ओपन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जब हमारे पास ये टर्म्स आएंगे तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है जो यहाँ पर सेंट्रल पार्ट जो कि होता है स्टेम का, यूजुअली वो किससे ऑक्यूपाइड रहता है, पिथ से। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइकोटिलेडनस स्टेम के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं सनफ्लावर की स्टेम का। ठीक है, ये भी डाइकॉट का मेंबर होता है और यहाँ पर हम लोग टू मेंबर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दो डाइकॉट के मेंबर्स का आप लोग स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सनफ्लावर की स्टेम का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है हमारे पास, एपिडर्मिस। ठीक है, आप डायग्राम देखते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास एपिडर्मिस वाली लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट वाली लेयर है, पता है प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोगों को क्यूटिकल भी देखने के लिए मिलता है एंड डाइकॉट्स के केस में हम लोगों को मल्टी सेलुलर हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, जबकि मोनोकॉट के केस में वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आती है एपिडर्मिस के नीचे वाली, वो आती है हमारे पास कॉर्टेक्स वाली लेयर। ठीक है, और ये जो कॉर्टेक्स वाली लेयर होती है ये 3 जोन्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड रहती है। पहला जो कि जोन आता है वो आता है हमारे पास हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है बिलो, डर्मिस मीन्स जो स्किन है उसके, एपिडर्मिस वाली लेयर उसके नीचे वाली लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 to 5 लेयर्ड की होती है, ये लेयर्स की होती है। ठीक है, एंड इसके पास किस टाइप के टिश्यूज या फिर सेल्स होते हैं, इसके पास कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है बेसिकली। ठीक है, कॉलन काइमेटस का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जो सेल्स है वो किस टाइप के होंगे, जिनके पास सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, और वो उनके पास सेलुलर थिकनिंग क्यों होती है, बिकॉज वो उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंसेस का। ठीक है, एंड इन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, जो सेकंड जोन आता है जिसमें कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है वो आता है हमारे पास जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं जो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच वाला जो कि रीजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके पास किस टाइप के सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि यूजुअली स्फेरिकल होते हैं या फिर ओवल होते हैं, एंड सिर्फ यही वाले सेल्स होते हैं जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं एंडोडर्मिस के बारे में। ठीक है, ये सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इनके जो सेल्स होते हैं इनके पास स्टार्च होता है। ठीक है, इनके पास एक्यूमुलेटेड स्टार्च होता है, इसलिए हम लोग इन सेल्स को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि होती है वो हम लोगों को क्लियरली विजिबल होती हैं। ठीक है, ईजिली से हम लोग इसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉर्टेक्स वाली रीजन के बाद जो हमारे पास रीजन आता है या लेयर्स आती हैं वो आती है हमारे पास पेरीसाइकिल वाली रीजन। ठीक है, ये ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ पैरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, दैट इज जैसे पहले एक हमारे पास बैंड हो गया, पैरेनकाइमेटस बैंड हो गया, फिर हमारे पास स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बैंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल्टरनेट होते रहेंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पर जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो एंडोडर्मिस और फ्लोएम सेल्स के बीच में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास पैरेनकाइमेटस वाले सेल्स होते हैं वो मेडुलरी रेस के अबव प्रेजेंट होते हैं, ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वैस्कुलर बंडल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पर जो कि होते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज करते हैं, एंड जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्स एंड ओपन। ठीक है, कॉन्जॉइंट का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हमारे पास जो जाइलम और फ्लोएम बेसिकली जो प्रेजेंट होंगे वो बंडल्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, सेकेंड
वर्ड आता है यहाँ पे, टर्म आता है हमारे पास कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पे जो जाइलम होगा ना वो सराउंडेड होएगा फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे एंडार्च। एंडार्च होगा, एंडार्च का मतलब क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा वो पेरीफेरी की तरफ होगा और जो मेटाजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, ये ओपन टाइप के होंगे, वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप के होंगे। ओपन टाइप के होने का मतलब क्या होता है, इनके अंदर मतलब इनके पास जो कि एक कैम्बियम होता है ना, कैम्बियम की स्ट्रिप वहाँ पे प्रेजेंट होएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो कि 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को वैस्कुलर बंडल में, दैट इज जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाइलम की, ठीक है। तो जाइलम को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बात करी थी, वहाँ पर हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम समझाए थे ना, एक्सप्लेन करे थे। आप वही कट कॉपी पेस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आते हैं ट्रैकियाई, ठीक है। ये टूवर्ड्स द पेरिफेरी हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस मेटाजाइलम वगैरह को और प्रोटोजाइलम को एक्सप्लेन करा है। एंड जो वॉल्स होते हैं इन वेसल्स की वो लिग्निफाइड होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो कि हैं हम लोग ने अपनी प्रोटोजाइलम, वैसे मैंने एक्सप्लेन करा ही हुआ है। प्रोटोजाइलम, प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, जाइलम दैट इज जाइलम, ठीक है। ऐसे सेल्स जो कि पहले मैच्योर हो जाते हैं और पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ठीक है। मेटाजाइलम में इसका अपोजिट होता है, ठीक है, जो सेल्स बाद में मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये वही सब चीज़ें हैं। आप लोग बस कंटेंट चाहिए लिखने के लिए, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसके अंदर। सेकेंड आते हैं वापस ट्रैकियड्स, ठीक है। स्कैटर्ड होते हैं एंड ऐसे ये वो वाले सेल्स होते हैं जिनके पास टैपरिंग एंड्स होते हैं। टैपरिंग मीन्स ऐसे जिनकी जो कि विड्थ होती है ना कम होती रहेगी, ठीक है। जैसे हम लोग साइड में मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जैसे वुड फाइबर्स हो गए, ठीक है। इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा ये भी काफ़ी सारा पोर्शन बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, मतलब प्राइमरी जाइलम का। एंड इनका काम क्या होता है, बेसिकली फूड मटेरियल को स्टोर करके रखने का, ठीक है। ये सब हम लोग ने लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, तो इसलिए अब हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में ऊपर से समझा रही हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कैम्बियम की बात करते हैं, ठीक है। कैम्बियम होता क्या है, ये कुछ नहीं होता है, बस नहीं ये जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना उसकी एक मतलब स्ट्रिप होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं कैम्बियम के अंदर, ठीक है। फ्लोएम की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोएम जो कि होता है वो उसके पास किस टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे सीव ट्यूब्स हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, फ्लोएम फाइबर्स हो गए, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम लोग ने लास्ट वीडियो में समझ रखी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारे पास यहाँ पर पिथ है। पिथ पता है, जो लार्जली जो सेंट्रल वाला पोर्शन होगा जो ग्राउंड वेस्कुलर बंडल्स वाला, उसको हम लोग पिथ बोलते हैं, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है ये थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होती है जो कि पॉलीगोनल शेप के होते हैं और पैरेन्काइमेटस होते हैं नेचर में, और इंटरसेल्युलर स्पेसेस जिनके पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डाइकोट का मेंबर ले रहे हैं वो आता है हमारे पास कुकुरबिटा स्टेम का, ठीक है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स जो कि वो सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस है, ठीक है। क्या चेंजेस हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से इसको भी। एपिडर्मिस बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोग ने फर्स्ट केस में देखा था, सनफ्लावर के केस में। कॉर्टेक्स भी सेम है, वो भी हाइपोडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस में डिवाइडेड है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जैसे पेरिसाइकिल, ग्राउंड टिश्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग ज़्यादा ना एक्सप्लेन करके हम लोग यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं बेसिकली हमारे, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास यहाँ पर हम लोगों को दो यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है। एक आता है हमारे पास रिज बंडल, एक आता है हमारे पास फरो बंडल, ठीक है। ठीक है, नेचर तो इनका भी जैसे कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल सॉरी एंड एंडार्च एंड ओपन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक आते हैं हमारे पास रिज बंडल, एक आता है फरो बंडल। ये किस टाइप के बंडल होते हैं, देखिए रिज बंडल के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पर जो आउटर रिंग होगा ना वेस्कुलर बंडल का, वो प्रेजेंट होता है बिलो द रिज, उनको हम लोग बोलते हैं रिज बंडल, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पर लार्जर वेस्कुलर बंडल्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे बिलो द फरो, उसको हम लोग बोलेंगे फरो बंडल्स, ठीक है।
मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ स्मॉलर और लार्जर वाले का है, ठीक है ना। जो स्मॉलर वेस्कुलर बंडल्स होंगे जो रिजेस के बिलो प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रिज बंडल, जबकि जो लार्जर वेस्कुलर बंडल होंगे जो प्रेजेंट होंगे बिलो द फरो उसको हम लोग बोलेंगे फरो बंडल्स, ठीक है। बाकी की सारी कंडीशंस एज इट इज सेम है, ठीक है। आप इजीली से सनफ्लावर वाले जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको कॉपी कर सकते हैं, बस यहाँ पर हम लोगों को ये दो टर्म्स ऐड करने, दैट इज रिज बंडल एंड फरो बंडल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट के स्टेम के बारे में, ठीक है। मोनोकॉट के स्टेम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मेज़ के स्टेम का, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे, बाकी चीज़ों को ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत आप लोग छाप सकते हैं सेम, बट सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एंडोडर्मिस में हमारे पास रूट हेयर्स नहीं होंगे, ठीक है। क्यूटिकल हो सकता है लेकिन रूट हेयर्स नहीं होंगे। आप फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका। हाइपोडर्मिस की हम लोग बात करेंगे तो उसके पास 2 to 4 लेयर की स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर एब्सेंट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो कि है वो स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर है, ठीक है। अगर पैरेनकाइमेटस इन नेचर होती तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो एंटायर मास होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। वही हमारे पास जो मतलब ग्राउंड टिश्यू है वो फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कॉर्टेक्स का, एंडोडर्मिस का, पित्त, पेरिसाइकिल का, पित्त का, जैसे हम लोगों को डाइकोट के केस में देखने को मिलता था। यहाँ पर सेल्स जो कि होते हैं उनके पास रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो पेरिफेरल ग्राउंड टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और शेप में पॉलीगोनल होते हैं और एक बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज क्यों होते हैं? बिकॉज जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनके पास स्पेसेस भी तो नहीं होते ना, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंड वाइल टुवर्ड्स द सेंटर वो लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। राउंड फिगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स जो कि होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वेस्कुलर बंडल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोनोकॉट्स के केस में, ठीक है। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स देखिए, पहले यहाँ पर जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है, डाइकॉट के केस के अंदर जो हमारे वेस्कुलर बंडल होते थे वो कैसे थे, वो अरेंज्ड होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर वो स्कैटर्ड रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू कुछ भी नहीं होता, जो मैट्रिक्स सब्सटेंस होता है ना वही है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोगों को ये भी चीज़ देखने को मिलती है, जो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर की शीथ से सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। और ये शीथ जो कि होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डेवलप्ड होती है ऑन द अपर एंड लोअर सर्फेसिस ऑफ द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल्स वैसे ही कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्च एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास कैम्बियम है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। एंड ये बहुत सारे होते हैं नंबर में, स्मॉल होते हैं, डेंसली अरेंज होते हैं, ठीक है। एंड जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ओवल होते हैं आउटलाइन में, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम लोग ने बस फ्लोएम को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। फ्लोएम जो कि होगा वो जाइलम के अबव पाया जाएगा, ठीक है। एंड उसके पास क्या कंटेन करेगा, वो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि यहाँ पर वो एब्सेंट होता है जनरली। एंड जो हमारे पास फ्लोएम होता है इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं आउटर क्रस्ट फ्लोएम में एंड इनर फंक्शनल फ्लोएम में, ठीक है। क्रस्ट फ्लोएम बच्चे, क्रस्ट फ्लोएम वो होता है जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये वर्ड आता है, ठीक है। जो नॉन फंक्शनल हो जाता है, जो क्रश हो जाता है प्रेशर लगने की वजह से, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जाइलम, ठीक है। जाइलम के पास क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिंपल वेसल्स है, ट्रैकेट्स है, वही जो कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारे पास मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम होता है वो वाई शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है। वाई किस तरीके से आप लोग 3.8 डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। बस वही चीज़ें, ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें सही हैं, बहुत इजीली से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेकर के चलते वो आता है हमारे पास वीट स्टेम का, ठीक है। पहले हम लोग मेज स्टेम की बात करके हम लोग वीट स्टेम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिलता है स्टेम जो कि जनरली होलो होती है, होलो दैट इज हम लोग ये भी बोल सकते हैं वो फिस्टुलर होती है, ठीक है। फिस्टुलर मतलब जो अंदर से खोखली स्टेम होती है उस वो होती है, ठीक है, ज़्यादातर, इसलिए डायग्राम में भी हम लोगों ने इसको होलो शो करा है, ठीक है। एपिडर्मिस वही सब चीज़ें सेम है, स्क्वायर शेप की सेल से बनी हुई होती है एंड इंटरप्टेड होती है बाय स्टोमेटा, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिर्फ हमारे रूट हेयर जो कि होंगे वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेशन में हो इन ऑल्टरनेशन विद द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पर क्लोरेनकाइमेटस सेल्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, जो स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस होते हैं वो जॉइंट रहते हैं टू अ स्क्लेरेनकाइमेटस रिंग। स्टोमेटा जो कि होते हैं वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं अबव क्लोरेनकाइमा,
रिमेनिंग पार्ट जो कि है ग्राउंड टिश्यू का वो स्फेरिकल है, ओवल है, पेरेन्काइमेटस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो कि है वो होलो है, वो हमने पहली बात कर ली है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम लोग बात करें वैस्कुलर बंडल्स के बारे में, तो वही सेम वैसे कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्च एंड क्लोज्ड है, ठीक है, और वो दो रिंग की फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल इन द आउटर रिंग आर स्मॉलर, जबकि जो अंदर वाली रिंग के अंदर जो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स है वो कैसे, वो लार्ज हैं, बड़े हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हैं आउटर रिंग में वो एम्बेडेड है इन द सब एपिडर्मल स्क्लेरेनकाइमेटस रीजन, दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में जस्ट अबव द वेस्कुलर बंडल। एंड जो यहाँ पर हमारे वेस्कुलर बंडल है अंदर वाली रिंग के, वो किसके द्वारा एनक्लोज्ड है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ के द्वारा एनक्लोज है, ठीक है। तो मतलब नया नया पॉइंट कुछ भी नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है, आप अपनी मर्जी से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज, आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो आप ये चीज़ें एक्सप्लेन ही कर दिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3.8 में जितने भी चीज़ें दी हैं, ठीक है, कुछ नहीं भी आ रहा होता है ना एग्जाम के अंदर, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया करो, ठीक है। आंसर लेंथी हो जाएगा, इजीली से नंबर स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी ये। कुछ अगर आपको डिफरेंस भी पता है ना, अगर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के स्टेम के वगैरह के बारे में, तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इजीली से आंसर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू, विल मीट इन अनदर वीडियो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।